हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। आज हम लोग जा रहे थे खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो उससे पहले मैंने सोचा खाटू श्याम जी की एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आज इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन है खाटू श्याम जी और कैसे ये भगवान बने और पहले कौन थे ये। तो सारी चीज़ मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छी लगेगी और इससे कुछ आप इन्फॉर्मेशन सीखेंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं। ये बात है उस टाइम की जब हमारा महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो महाभारत के युद्ध में 5 पांडव थे, जिसमें एक पांडव थे भीम, और भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। तो बर्बरीक जब पैदा हुए, पैदा होते ही इन्होंने 14 वर्ष की आयु ग्रहण की और ये क्षत्रिय परिवार से थे। तो इनकी माता थी मोरबी। इन्होंने अपनी माता से ही शिक्षा ग्रहण की थी। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद माता से इन्होंने पूछा कि हे माँ, मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ तो माता मोरबी ने कहा बर्बरीक से, बर्बरीक जाओ, तुम हमारी जो दिव्य शक्ति है माँ दुर्गा, उनकी पूजा अर्चना करो, उनकी तपस्या करो और वो तुम्हें कुछ शक्तियाँ देंगी जिससे कि तुम लोगों का उद्धार कर सको। बर्बरीक निकल गए, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की और उनकी तपस्या की। उनकी तपस्या से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई। माँ दुर्गा ने कहा बताओ बस आपको क्या चाहिए। तो बर्बरीक ने कहा कि माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप पहले तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा इस पृथ्वी पर आने का क्या उद्देश्य है और मैं किस लिए आया हूँ। तो माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को कहा कि मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देना चाहती हूँ जिससे कि तुम लोगों का उद्धार कर सको। तो उसी समय माँ दुर्गा ने बर्बरीक को 3 बाण दिए थे और कहा था इन 3 बाणों से तुम पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हो। तो इसलिए ही आपने देखा होगा खाटू श्याम जी के 3 बाण का जो निशान होता है, इसलिए इनको 3 बाणधारी कहा जाता है। तो माँ दुर्गा ने इनको 3 बाण दिए जिससे कि ये पूरा ब्रह्मांड जीत सकते हैं। शक्तियाँ मिल गई और उसके बाद बर्बरीक माता मोरपी के पास वापस आते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे 3 बाण मिले हैं। उसके बाद महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो हे माँ, मुझे महाभारत का युद्ध जाना है, उसे देखना है और उसमें सम्मिलित होना है। तो मोरबी ने कहा ठीक है बर्बरीक, तुम्हें महाभारत का युद्ध देखना है तो तुम चले जाओ, लेकिन मुझे 2 वचन दे के जाओ। पहला वचन कि तुमसे कोई भी कुछ मांगेगा तुम मना नहीं करोगे, इसलिए इनको लख दातार कहा जाता है। दूसरा वचन कि तुम हारे का सहारा बनोगे, जो हार रहा होगा उसका तुम साथ दोगे, इसलिए इनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। बर्बरीक दोनों वचन देकर और निकल गए। जैसे कि आपने देखा होगा भगवान शंकर जो है हमारे, वो नंदी जी की सवारी करते हैं, माँ दुर्गा शेर की सवारी करते हैं, ऐसे ही श्याम बाबा जो हमारे नीले घोड़े की सवारी करते हैं। बर्बरीक ने अपना घोड़ा लिया, उस पर बैठ कर निकल गए। अब ये सब कुछ जो हमारे कन्हैया हैं वो देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण, कि अरे अगर ये युद्ध में सम्मिलित हो गए तो ये युद्ध पलट जाएगा। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके रास्ते में आ गए। कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के रास्ते में पहुंचते हैं और पूछते हैं बर्बरीक कहाँ जाते हो। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा आपकी छोटी सी उम्र है और छोटी सी उम्र में महाभारत का युद्ध में सम्मिलित होने जाते हो, महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते हो, ऐसी तुम पे क्या शक्तियाँ हैं। तो बर्बरीक ने कहा ब्राह्मण देवता, आप मेरे तर्कस में जो 3 बाण देख रहे हो, मैं इन 3 बाणों से पूरा ब्रह्मांड जीत सकता हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा इसका कोई प्रमाण देकर दिखाओ। तो बर्बरीक ने कहा बताइए आपको क्या प्रमाण चाहिए। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था। ब्राह्मण देवता बोले इस पीपल के पेड़ के पत्तों को एक बाण से भेद कर दिखा दो। बर्बरीक ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया और बर्बरीक ने जैसे ही बाण चलाया, सारे पत्तों को भेदता हुआ वो बाण उनके ब्राह्मण देवता के पैर की तरफ आ गया।
तो बर्बरीक ने बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप अपना पैर हटा लीजिए, वरना आपका पैर भी भेज दिया जाएगा, भेज दिया। बर्बरीक, आप प्रमाण देने में सफल हुए हो। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा कि कलयुग में धर्म के प्रचार के लिए हमें एक शीश की आवश्यकता है, एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान 3 लोग दे सकते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन, और तीसरे तुम बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण को ये युद्ध रचना है तो उनका शीश का दान ले नहीं सकते। अर्जुन को ये युद्ध जीतना है और युद्ध में भाग लेना है तो उनका शीश का दान ले नहीं सकते। तो अब बचे हो तुम बर्बरीक। बर्बरीक ने कहा, मैं अपनी माँ को वचन दे के आया था कि रास्ते में मुझसे कोई भी कुछ मांगेगा मैं मना नहीं करूँगा, तो मैं अपना शीश देने को तैयार हूँ। लेकिन ब्राह्मण देवता, जो शीश का दान ले सकता है वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हो सकता। आप अपने साक्षात रूप में आइए, आप मुझे दर्शन दीजिए, आप कौन हैं, मैं शीश का दान देने को तैयार हूँ। तो पहली बार पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने चतुर्भुज रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से अलग करके दान में दे दिया श्री कृष्ण को। लेकिन बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, मेरी एक इच्छा थी कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है, वो मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, उसकी चिंता आप ना करो, मैं पूरा महाभारत का युद्ध आपको दिखाऊँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पूरा आपको महाभारत का युद्ध दिखवाऊंगा, आप उसकी चिंता ना करें। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई, एक देवी माँ प्रकट हुई और जो बर्बरीक का शीश था उसको अमृत से सींचा, और उसके बाद उस शीश को एक चोटी पर रख दिया, पहाड़ी की चोटी पर, और वहाँ से पूरा महाभारत का युद्ध दिख रहा था। तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद आप सबको पता है कि जैसे कि युद्ध समाप्त होने के बाद सब अपने अपने घर में बातें करते हैं कि युद्ध में ये हुआ वो हुआ। ऐसे ही पांचों पांडव आपस में लड़ रहे थे कि मैंने युद्ध का ये किया, मैंने युद्ध में वो किया, ऐसे। फिर उन्होंने कहा कि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो वो वासुदेव के पास पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण के पास। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तो तुम्हारा सारथी था, मुझे क्या पता युद्ध में क्या हो रहा था, लेकिन हाँ, एक ऐसा इंसान है जिसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है, चलो हम उसी के पास चलते हैं। तो पांचों पांडव वासुदेव के साथ उसी चीज़ के पास पहुंचते हैं, और ये सब कुछ देखकर सारे पांडव एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या है। तो वासुदेव ने कहा कि इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हे बर्बरीक, हे पात्र, तुम मुझे बताओ कि महाभारत के युद्ध में किसने किसको मारा, किसने क्या किया। तो बर्बरीक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा कि हे वासुदेव, पूरे महाभारत के युद्ध में किसी ने किसी को नहीं मारा, सब एक दूसरे से बच रहे थे कि मैं नहीं मर जाऊं, मैं नहीं मर जाऊं। सिर्फ 2 चीज़ थी जो पूरे महाभारत के युद्ध में सबका संहार कर रहे थे। पहला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का, जो सबके गले काट कर संहार कर रहा था। दूसरा माँ काली, जो अपने कप्पर से सबका खून पी रही थी। वो 2 ही चीज़ थी जो पूरे महाभारत युद्ध में सबका। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरी, तुमने बहुत बड़ा दान दिया है, शीश का दान देना ये बहुत बड़ा काम है जो तुमने किया है, और शीश का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो आज से मेरी सारी शक्तियाँ तुम में निहित हैं, और जो मेरा सबसे प्रिय मेरा नाम है श्याम, तुम उस नाम से जाने जाओगे, और कलयुग में तुम खाटू नामक जगह पर अपना उपस्थित होगे, और आपका नाम खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा, और मेरी सारी शक्तियाँ तुम में निहित होंगी। और कलयुग में कोई भी अगर श्याम नाम से पुकारेगा तो ये वृंदावन बिहारी लाल जो श्री कृष्ण हैं वो आए ना आए, लेकिन खाटू से श्याम प्यारे ज़रूर आएंगे। तो इसलिए खाटू श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण ने दिया, और अपनी सारी शक्तियाँ खाटू श्याम जी को दी।
तो बर्बरीक जो थे वो खाटू श्याम जी ऐसे बने। और ये छोटी सी स्टोरी थी। अब मैं आप सब लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि खाटू श्याम में जो शीश है वो शीश कैसे निकला। तो बहुत पुरानी बात है। एक गाय थी जो जिसने दूध देना छोड़ दिया था। तो उसके मालिक ने उस गाय को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो गाय एक जगह जाती थी एक स्थान पर, और उसके थन से अपने आप ही दूध निकलता था। तो ये डेली जाती थी और डेली ऐसा होता था। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब कुछ गांव के कुछ लोग देख रहे थे। उन्होंने जो गांव में पंचायत होती है उसके जो मुखिया होते हैं उनको बताया, और मुखिया ने ये देखा। उसके बाद रात में सपने में भगवान ने दर्शन दिए, और उस उन मुखिया को दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर आप खुदाई कराइए, और यहाँ पर मैं मेरा शीश है और उसकी आप मंदिर की स्थापना कराइए। तो सुबह को मुखिया ने वहाँ पे उस जगह की खुदाई कराई, और वहाँ से शीश निकला और उस मंदिर का निर्माण किया। तो ऐसे खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण हुआ। और मैंने आपको बताया था कि महाभारत के युद्ध में जो बर्बरी का शीश रखा था एक चोटी पर, वो चोटी हिमाचल में है। हिमाचल में एक जगह है, वहाँ पे मंदिर भी है श्याम बाबा का। वहाँ से उस चोटी से उस चोटी पर जो शीश रखा था। और दूसरा, उस जगह का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पर बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया था। वो आपका सोनीपत के पास एक जगह पड़ती है चुलकाना धाम। उस चुलकाना धाम में बाबा की आज भी समाधि है, और वहाँ पे भी श्याम बाबा का बहुत अच्छा मंदिर है। ये आपका हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास सोनीपत में स्थित है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी श्याम बाबा की। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और बस यही कहना चाहूँगा। इसीलिए जब भगवान को 3 बाण मिले थे इसलिए इनको 3 बाणधारी कहा जाता है। और ये हारे के सहारे हैं इसलिए इनको हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू धाम में इनका मंदिर है इसलिए इनको खाटू श्याम कहा जाता है। और तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री श्याम भक्तों।